मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, मैं माँ शक्ति। स्वाध्याय एवं चिंतन का आज हमारा क्रमांक है 271। आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब हैं और जिनका विषय है गीता के सहज भाव भाग 3। इससे पूर्व भी आप भाग 2 ले चुके हैं और हम आदरणीय पीएम सक्सेना साहब से, जो रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं 2 शब्द आदरणीय भदौरिया साहब के स्वयं कहें। आदरणीय शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वाध्याय एवं चिंतन का जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है का 271वां दिन है। आज का वार्ता विषय है गीता के सहज भाव की तृतीय प्रस्तुति कर रहे हैं डॉक्टर शिवदान सिंह भदौरिया, जो भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वर्तमान में आयकर आयुक्त हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर भदौरिया का इस वार्ता में स्वागत करता हूं। मैंने उनके पिछले 2 जो वार्ताएं हैं उनको भी देखा है। एक आध्यात्मिक चिंतक, विचारक और लेखक भी हैं। सेवा में रहते हुए उन्होंने 3 पुस्तकें, गीता का सहज भाव, लाइट ऑफ गीता, ऋषि गंगा प्रवाह के साथ उनकी अंतिम यात्रा, ये लिखी हैं। सचमुच ये क्रेडिट है कि सेवा का के जो कर्तव्य है सरकारी सेवा के, उसका निर्वहन करते हुए लेखन कार्य करते रहना, ये सचमुच क्रेडिट की विषय है। आज का जो विषय है वो भी बहुत गहन है, लेकिन उसमें सहज भाव ला देना ये किसी गीता मर्मज्ञ का ही कार्य। गीता प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, इनका एक भाग है और ये तीनों वेदांत के स्तंभ हैं। उपनिषद में मंत्र हैं, ब्रह्मसूत्र में सूत्र हैं और गीता में श्लोक हैं। लेकिन सर्वशास्त्र में ही गीता क्योंकि भगवान की वाणी है, तो वो श्लोक होने के बावजूद भी मंत्र ही है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि भगवान ने स्वयं कहा है कि वो वेद हैं, वेद त्रयी हैं। तो भगवान जो स्वयं वेद त्रयी हैं, वही गीता का उपदेश दे रहे हैं। गुरु स्वयं भगवान है और उनका जो अंतरंग सखा है वो नरश्रेष्ठ अर्जुन है, जो उनका चिर सखा है और मोहग्रस्त हो गया है, किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया है। ऐसा अवसर है जब एक ओर उसका परिवार है और दूसरी ओर उसका कर्म क्षेत्र है। इतने महत्वपूर्ण महान ग्रंथ पर डॉक्टर भदौरिया को मैं उनकी वार्ता के लिए, उनकी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय भदौरिया जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी प्रस्तुति पे हम सब लोगों को का ज्ञानवर्धन करें। आदरणीय भदौरिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सक्सेना साहब, आदरणीय अरविंद शर्मा साहब, अखिलेश कुमार जी, अंशु शर्मा जी, सुरेंद्र जी, जयसिंघल साहब, कालरा साहब और सरोज कालरा जी।
सबको प्रणाम करते हुए वार्ता का आरंभ सबसे पहले गायत्री मंत्र से करना चाहूंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पिछली जो वार्ता चल रही थी उसमें एक बात निकल करके आई कि अर्जुन जो पलायन करना चाह रहा है, तो उस पलायन का श्री कृष्ण ने खंडन किया। अर्जुन ने उसे संन्यास नाम देना चाहा था कि मैं कर्म क्षेत्र से बाहर जाकर संन्यास क्यों न ग्रहण करूं, और उसे श्री कृष्ण ने कंडेम किया और कहा कि इस तरह का संन्यास जो तुम लेना चाहते हो वो कदापि उचित नहीं है। तो प्रश्न उठता है, बहुत से लोगों ने पिछली वार्ता सुन करके ऐसा प्रश्न किया कि संन्यास का खंडन आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो संन्यास, बहुत स्वाभाविक है। इसके साथ साथ हमारे भारतीय प्राचीन चिंतन में जीवन के 4 अंग भी कहे गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जो संन्यास की वो परिभाषा है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठकर एक ऐसी सामाजिक उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, जिसमें व्यक्ति सामाजिक क्रियाकलापों के लिए, लोगों का ज्ञान वर्धन करने के लिए, लोगों में धर्म कर्म का प्रचार करने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन से बाहर निकलकर और एक बड़ा उद्देश्य से अपना लेता है, वो एक अलग संन्यास की परिभाषा है। मानो पहले 25 वर्षों में ब्रह्मचर्य कर, फिर गृहस्थाश्रम और फिर वानप्रस्थ का निर्वहन करने के उपरांत व्यक्ति जब अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों से लगभग मुक्त सा हो चुका होता है, अपने पितृ ऋण, मातृ ऋण, सामाजिक ऋण के तमाम सारे ऋणों से उद्धार पा करके जब ऐसी स्थिति में पहुंचता है कि वो ज्ञान का, शील का, नीति का आदि का चारों तरफ प्रचार प्रसार करे, तो एक बृहत्तर उत्तरदायित्व अपने आप में लेता है, जैसा भगवान बुद्ध ने लिया, शंकराचार्य जी ने आरंभ से ही ले लिया। वो जिम्मेदारी लेने की, सामाजिक चेतना को और परिष्कृत करने की, सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन को अपने आप में लेने की एक अलग संकल्पना है। यहाँ पर जो अर्जुन का मौलिक उत्तरदायित्व है वो युद्ध कर्म है। उसकी जो ट्रेनिंग हुई है, उसकी जो टोटल प्रशिक्षण हुआ है, वो एक योद्धा के रूप में हुआ है। आज उसकी आवश्यकता है। मानो एक कच्ची पत्ती, एक कच्ची डाल पेड़ से टूट जाना चाहती हो, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत, विकासमान प्रक्रिया के तहत उत्पन्न हुई स्थिति नहीं है, एक भय का परिणाम है। एक ऐसी प्रक्रिया से, भय की मानसिकता से उपजा हुआ निर्णय है, जिसमें वो अपने कर्मों का निर्वहन करने से बचना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये अनुचित है, जबकि उचित और अनुचित का निर्णय लेते समय उसकी बुद्धि मोहग्रस्त है, निर्लिप्त नहीं है। तो श्री कृष्ण उसकी बुद्धि को निर्लिप्त कर देना चाहते हैं, इसलिए वो संन्यास का, इस तरह के जो पलायन की का निर्णय है उसका खंडन करते हैं। मूलतः जो संन्यास की भारतीय संकल्पना है वो एक बृहत्तर उत्तरदायित्व लेने की दूसरी संकल्पना है। अर्जुन उस तरह की बात नहीं कर रहा, इसलिए उसका खंडन किया गया। दूसरा, बार बार अपने स्वभाव की ओर उन्मुख करने के लिए, स्वधर्म की ओर उन्मुख करने के लिए, स्वकर्म की ओर जाने के लिए, स्वप्रकृति में अवस्थित होने की जो बात श्री कृष्ण करते हैं, उसका कारण यह है कि पूरी की पूरी जो यहाँ पे संकल्पनाओं का द्वंद्व है, जो क्लैश है अर्जुन की के विचार का और कृष्ण के विचार का, वो यही है कि जो अर्जुन है वो स्थूल में स्थित है। उसकी जो प्रज्ञा है, उसका जो ध्यान है, उसका जो ख्याल है, उसका जो विचार है, उसका जो फोकस है, वो बहुत स्थूल में संकेंद्रित है। उस स्थूलता को सूक्ष्मता की ओर क्रमशः ले जाना चाहते हैं। देखिए कितने गत्यात्मक बिंब हमें दिखाई देते हैं। हम अगर विचार करेंगे तो आरंभिक श्लोक में श्री कृष्ण उनका ध्यान दिलाते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले पूर्व में आप नहीं थे, या ये राजे महाराजे या मैं नहीं था, या ऐसा नहीं है कि हम भविष्य में नहीं होंगे। एक पूरी टाइमलाइन
पास्ट, प्रेजेंट और भविष्य की एक बहती हुई धारा यहाँ पे कृष्ण खींच देते हैं कि जहां से ये सृष्टि की धारा चली आई है और जहां तक चली जा रही है, वो जो टाइम लाइन है वो स्थूल में है। आज के वैज्ञानिक भी ये जो स्पेस और टाइम कंटिन्यूम की बात करते हैं, काल और स्थान, समय और स्थान, टाइम और स्पेस का जो कंटिन्यूम है, जो कंसेप्ट है, वो स्थूल है। हमारे यहाँ जो महाकाल की संकल्पना की गई, इन त्रिकालों से भी जो परे जो स्थित है, जिनमें तीनों काल जिसमें स्थित है, उससे भी जो सूक्ष्मतर है, तो काल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उससे भी सूक्ष्मतर जाने की आवश्यकता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की आवश्यकता है, ताकि जहां पर ये टाइम लाइन अवस्थित है वहां से खड़े होकर हम अगर देखें, वो महाकाल की संकल्पना है। जो महाकाल की संकल्पना है वो भूत, वर्तमान और भविष्य त्रिकाल से परे की संकल्पना है। जब आप इस काल के परे चले जाते हैं तो इस काल की गति को देख पाते हैं, इसकी गत्यात्मकता को देख पाते हैं। ऐसे ही एक गत्यात्मकता स्थूलता की स्थान की है। यहाँ पर, वहां पर, यत्र तत्र सर्वत्र अन्यत्र, वहां सबसे परे जहां जहां भी ये सारा भूगोल स्थित है, जहां पर भी ये धरती और बाकी ग्रह उपग्रह और सौर मंडल और उससे भी परे मंदाकिनिया और उससे भी परे ब्रह्मांड जहां पर भी स्थित है, वहां उससे परे जब आप चले जाएं, या यूं कहें कि अणु, अणु से भी और सूक्ष्मतर परमाणु, उससे भी सूक्ष्मतर अगर आप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से भी सूक्ष्म, जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज चक्कर लगाने लगता है तो वो तरंग रूप में आ जाता है। तो जब जहां द्रव्य खत्म होता है वहां से तरंग का रूप आ जाता है, और तरंग एक साथ सर्वत्र उपस्थित होती है। तो जब आप खंडन करते चले जाते हैं, स्थूल से और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्मतर होते चले जाते हैं, तो स्थूलता से परे जाकर के सूक्ष्मता की पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं, और वहां से फिर आपको ये समस्त स्थूल चीजें द्रष्टव्य होने लगती हैं, दिखने लगती हैं। तो कृष्ण अर्जुन को इसी स्थूल जगत में घटित होने वाली विविध रचनाओं की ओर ध्यान दिलाते हैं। जो समाज है, समाज के विविध प्राणी हैं, जो अस्तित्व हैं, सजीव, निर्जीव, मनुष्य, जीव जंतु या पदार्थ, द्रव्य, उसके परे जाने की बात करते हैं। तो श्री कृष्ण यही बताते हैं कि जो जीवन की गति है, अगर आप उसको बचपन में पैदा होने से फिर युवावस्था प्राप्त करने और फिर वृद्धावस्था प्राप्त करने और फिर उसके परे चले जाने को देख लें, अगर समझ पाए उस गति को, अगर आप बाह्य शरीर से और सूक्ष्म इंद्रियों और इंद्रियों से और सूक्ष्म मन और मन से और सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से और सूक्ष्म आत्मा तक की गत्यात्मकता को समझ लें, अगर पुरुष और प्रकृति की प्रकृति को समझ लें कि जो पुरुष है वो कूटस्थ है, आत्मा है, और जो प्रकृति है उसके ऊपर का स्थूल आवरण है, अगर आप इसको समझ लें, अगर आप द्रव्य और द्रव्य जहां स्थित है उससे सूक्ष्म वायु और वायु से सूक्ष्म आकाश और आकाश से सूक्ष्म चेतना, जिससे चिदाकाश कहते हैं, उसको समझ लें, तो इन समस्त गत्यात्मक बिंबों को समझ लें, तो आप जान जाएंगे कि सृष्टि का स्वरूप क्या है। तो आरंभ भी इसी बात से करते हैं, अर्जुन से बोलते हैं कि जो आत्मा है, ये जो चेतना है, वो चिदाकाश सर्वत्र हर समय और हर जगह भरा हुआ है। उसमें ही ये काल अवस्थित है, उसमें ही ये द्रव्य अवस्थित है। उधर नजर घुमाओ, तुम स्थूल में जो बनती बिगड़ती रचनाएं हैं, जो मनुष्य पैदा हो रहा है और जो मर रहा है, वहां पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हो, उससे परे अपना ध्यान ले जाओ। और इसके लिए वो गद्यात्मक बिंब बनाते हुए उनको कहते हैं कि भाई ये जो सुख दुख का बोध होता है ये मन को होता है, शीत उष्ण का जो बोध होता है वो इंद्रियों को होता है, जय पराजय का बोध होता है वो आपके मनोजगत को होता है, आपकी बुद्धि को होता है। तो ये आगम आपाइना, ये आने वाली है और जाने वाली है, ये अनित्य है, नित्य नहीं है। इसीलिए इनको देखो और इनको सहन करो और इनको समझो। और जिस व्यक्ति को ये व्यथित नहीं करती, जो सुख और दुख से परे चला जाता है, जो चेतना के स्रोत पे स्थापित हो जाता है और वहां से इन सब चीजों को देख पाता है, वो अमृत की अवस्था को प्राप्त कर जाता है। क्योंकि मृत
मतलब मरणशील होना, मतलब परिवर्तित होने वाला होना, मतलब बदलने वाला। तो जो रूपांतरण की प्रक्रिया होती है, फॉर्म की जो चेंजिंग होती है, वो स्थूल जगत की प्रक्रिया है। जो सूक्ष्म जगत है वो अमृत है, वही अमृत है। वहां की ओर क्रमशः उन्होंने इसीलिए सत और असत की बात की कि जो असत है उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो निरंतर बदलने वाली है। इस सेंस में कोई भी वस्तु जो आपको दिख रही है वो निरंतर परिवर्तनशील हो रही है। इवन वैज्ञानिक गण ये बताते हैं कि 7 साल के उपरांत पूरा शरीर चेंज हो जाता है। धीरे धीरे करके हमारे अंदर जो रक्त का प्रवाह, रक्त का संचरण हो रहा है, जो हमारी स्किन है, ये धीरे धीरे करके सब परिवर्तित हो रही है, लेकिन इतनी मंद प्रक्रिया है कि दिखती नहीं है। और 7 साल में एक एक कोशिका, एक एक सेल बदल जाती है। उसी तरह से आप देखेंगे कि पहाड़ भी लाखों सालों में परिवर्तित हो जाती हैं। धरती जैसे जो ग्रह हैं वो भी अरबों सालों में समाप्त होकर नए ग्रह बन जाते हैं। तो ये जो स्थूल जगत है ये आभासी है। उसकी गत्यात्मकता को अगर समझ लेगा अर्जुन, जान लेगा, तो उससे परे चला जाएगा। परे चला गया उसका चिंतन जगत, उसकी प्रज्ञा जब उस चेतना स्रोत में स्थापित हो जाएगी जहां से इस गत्यात्मकता को देख पाएगी, तो फिर वो परेशान होना, दुखी होना छोड़ देगी, उससे मुक्त हो जाएगी। तो जो मुक्त की प्रक्रिया है वो ज्ञान की प्रक्रिया है। जब आप जान जाते हैं कि ये जो बदलाव है ये स्थूल जगत में घटित हो रहा है, तो आप अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझाते हुए ये कहा कि तुम ये समझो जो सर्वत्र व्याप्त चीज है वो आत्मा है। वो एक तरंग के रूप में है, वो चेतना के स्रोत के रूप में है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, उसी तरह से ये चेतना पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। ये अविनाशी है, हर जगह व्याप्त है। फिर उसके और ये जो देह है ये अंतमयी है, परिवर्तनशील है, ये नित्य नहीं है। और जो शरीरी है, आत्मा है, वो नित्य है। तो इस तरह तरह से आत्मा के गुणों का, चेतना के गुणों का, और जो सूक्ष्म तत्व है, चेतना का जो स्रोत है, उसके गुणों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि अपनी दृष्टि, अपना फोकस स्थूल से हटा करके और सूक्ष्म में ले जाओ। उसके तमाम तरह के गुणों का वर्णन करने के उपरांत उनको लगता है कि हो सकता है कि अर्जुन न समझ पा रहा हो, तो वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम अपने शरीर को और यहाँ पे जो खड़े हुए लोग हैं उनको आने जाने वाला भी मानते हो, तो इसमें तुम कर क्या सकते हो। अगर आने जाने वाला मान ही लिया तो जो आया है वो जाएगा, जो फिर नया पैदा होगा कोई, उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते। ये जो उपस्थिति है केवल अभी दिख रही है, ये पहले नहीं थी और बाद में नहीं होगी। तो इसलिए इसके लिए चिंतन क्या कर, चिंतित क्या होना। जहां पर तुम्हारी पहुंच नहीं है, जिस चीज को सुनिश्चित करने का तुम्हारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, उसे तुम सुनिश्चित क्यों करना चाहते हो। तो अकर्म्य कर्म कर रहे हो, अकार्य को कार्य में परिणत करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये उनको समझाने की कोशिश करते हैं। उसके उपरांत श्री कृष्ण को लगा कि तरह तरह से, जैसे विद्वान व्यक्ति कई एंगल से चीजों को टैकल करने की कोशिश करता है, कि जैसे कोई किसी भी रचना का विश्लेषण करना हो तो कथ्य की दृष्टि से, फिर शिल्प की दृष्टि से, या कोई अच्छा वकील जो है उसको पहले नेचुरल जस्टिस के एंगल से लेगा, फिर प्रोसीजर के एंगल से लेगा, फिर सब्सटेंस के एंगल से लेगा। तो जब 72 एंगल से आत्मा की निरंतरता और स्थूल तत्वों की अनित्यता की दृष्टि से जब दार्शनिक विश्लेषण कर चुके, तो उन्होंने बोला भाई सांसारिक दृष्टि से भी देख लो, तुम अपने स्वधर्म को देखो कि तुम्हारा धर्म क्या है। एक क्षत्रिय का धर्म, एक योद्धा का धर्म, एक वॉरियर का धर्म युद्ध करना होता है, और तुम उसी रूप में प्रशिक्षित हुए हो। और अगर तुम युद्ध को नहीं करोगे तो फिर तुम अपने कर्म से विचलित हो रहे हो, अपने कर्तव्य से, अपने कर्तव्य से विचलित हो रहे हो। और जो योद्धा के रूप में प्रशिक्षित होता है वो तो इस तरीके से खुला युद्ध पा करके उसे प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि उसका कर्म क्षेत्र उसे मिल गया है। और अगर तुम इस धर्ममय संग्राम को नहीं करोगे तो लोक में तुम्हारी
अकीर्ति फैल जाएगी, और ऐसी अकीर्ति हर एक सम्मानित व्यक्ति को दुखदाई होती है, ये विचार करो। अगर तुम ये युद्ध करोगे और अगर मर गए तो लोक की दृष्टि से तुम्हारी इतनी ख्याति होगी, स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अगर युद्ध जीते तो साम्राज्य भोगोगे। तरह तरह से अर्जुन को वो समझाने की, बताने की कोशिश करते हैं। स्वधर्म की दृष्टि से कि एक योद्धा का धर्म क्या है, लोक की दृष्टि से धर्म और अधर्म का विचार करते हुए नीति की अगर स्थापना करना है तो राजधर्म ये है कि चाहे मर जाओ लेकिन नीति की स्थापना के लिए अपने प्राण त्यागो। जैसे अपने राज्य की रक्षा के लिए एक सैनिक का कर्तव्य, अगर वो कर्तव्य अपना निर्वहन न करे, वहां से भाग खड़ा हो, तो उसकी निंदा होगी। इतने सारे एंगलों से विश्लेषण करने के उपरांत एक बहुत बड़ा सूत्र देते हैं कृष्ण। वैसे तो पूरी गीता इस सूत्र है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम अवाप्यसे। लोग पूछते हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो अगर तुम सुख और दुख का विचार न करो, क्यों? क्योंकि वो तो मन को होने वाली, इंद्रियों को होने वाली विविध प्रतिक्रियाएं हैं। तुम्हारे अनुकूल चीज हो जाएगी तो तुम सुखी होगे, प्रतिकूल होगी तो दुखी होगी। इसलिए उससे परे चले जाओ, उसमें सम हो जाओ। उससे परे आप कब जाएंगे? उससे प्रभावित, उससे अप्रभावित कब होगे? जब तुम दोनों का ज्ञान अच्छी तरह से समझ लोगे कि ये जो होने वाली, जगत में घटित होने वाली तमाम प्रक्रियाएं हैं वो तुम्हारे मन के और इंद्रियों के अनुकूल हो गई, तुम्हारे अहम के अनुकूल हो गई तो तुम्हें सुख देती है। तो अहम, मन, इंद्रिया, बुद्धि आदि सब अपने अनुकूल चीजों को करना चाहते हैं, इसलिए सुख होता है। अनुकूल हो गई अगर परिणाम अनुकूल आया, और प्रतिकूल हुआ तो दुख होता है। लेकिन आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं, और सृष्टि में प्रक्रियाएं एक अलग वैज्ञानिक दृष्टि से घटित होती है। उसमें केवल आप फैक्टर नहीं होते, आपके प्रयत्न निश्चित रूप से उसमें जिम्मेदार होते हैं, एक कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं, लेकिन और बहुत से फैक्टर हैं, इसलिए आपके प्रतिकूल भी परिणाम आ सकता है। तो मन से अगर आप दुखी होंगे, अंतःकरण से दुखी होंगे, तो वो सही नहीं है। इसलिए सुख और दुख से परे अपनी स्थिति, अपना फोकस करो, अपनी दृष्टि करो। लाभ और हानि इसी तरह से, अनुकूल परिणाम आए तो लाभ होगा, प्रतिकूल हुए तो दुख होगा। जय और पराजय इसी तरह से, आप जो चाहते हैं वो हो जाए, आपका पक्ष ज्यादा प्रभावी हो जाए तो आपकी जीत हो जाएगी। तो ये जो परिणाम है, ये जो सुख और दुख है, लाभ और हानि है, जय और पराजय है, इससे जब आप परे चले जाते हैं, अपनी दृष्टि को उससे परे कर लेते हैं, तब आप समझिए कि आप सही जगह पहुंच गए, आप स्थूल से सूक्ष्म में पहुंच गए। तो ये स्थूल से सूक्ष्म में जाने की यात्रा कब होगी? जब आपका जो विचार है, आपके जो प्रज्ञा की का फोकस है, प्रज्ञा की जो दृष्टि है, उसकी जो लोकेशन है, उसकी जो स्थिति है, वो आपके चेतना के स्रोत में पहुंच गई है। तब आप इन सब चीजों में घटित होने वाली प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये तो था सांख्य चिंतन। सांख्य दृष्टि से उन्होंने कहा कि आत्मा की निरंतरता का जो कंसेप्ट है वो ये है। अब बेसिकली बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का मौलिक अंतर यही था कि जो बुद्धिस्ट विचारक रहे, उन्होंने आत्मा का अस्तित्व तो माना, लेकिन संसार में लेकिन उन्होंने क्षणिक आत्मा का अस्तित्व, उसको भी परिवर्तनशील माना, कि ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जो परमानेंट। वो वहीं तक पहुंचते हैं क्योंकि उनकी समझ, उनकी पहुंच, उनकी ज्ञानात्मकता वहीं तक जाती है। उसके बियॉन्ड कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है, ऐसा बुद्धिस्ट नहीं मानते। और जो हिंदू दर्शन रहा, उसने कहा नहीं, एक परमात्मा है जो परमानेंट है, नित्य है, स्थाणु है, कूटस्थ है, अचल है। ऐसा एक
आकाश से भी सूक्ष्म जो चेतना का क्षेत्र है, जो जैसे चुंबकीय क्षेत्र होता है ब्रह्मांड में, वैसा ही एक परम चेतना है जो सर्वत्र व्याप्त है हर जगह, और वो सब कुछ में एक रित को, एक नियमबद्धता को सुनिश्चित करती है। यही मौलिक अंतर रहा बुद्धिस्ट और हिंदू विचारकों में, और इसी को लेकर तरह तरह के विचार आए। तो जो आत्मा और परमात्मा का अंश आत्मा है, वो उसकी जो अनित्यता है उसको माना हिंदू विचारकों ने। जैसे एक नदी बह रही है, उसमें कोई भी पॉइंट कभी भी एक जैसा नहीं रहता। हमेशा जब आप दूसरी बार कुछ समय उपरांत पैर रखेंगे नदी में तो दूसरा जल आ जाएगा, क्योंकि ये प्रवहमान है। तो बुद्धिस्ट विचारक संपूर्ण अस्तित्व को प्रवहमान मानते हैं, लेकिन हिंदू विचारक कहते हैं कि भाई जब कोई चीज घूम रही है तो कोई ऐसी चीज है उसके परे जिसके एक्सिस पे वो चीज घूम रही है। अगर वो इवन ब्रह्मांड में भी जो सूर्य के इर्द गिर्द ये तमाम ग्रह घूम रहे हैं, सारे तारे आदि ध्रुव तारे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो सृष्टि में जो भी परिवर्तनशीलता है वो किसी ध्रुव पर स्थित है। लेकिन क्या आप उस ध्रुव तक पहुंच सकते हैं? क्या उसका अनुशीलन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं? नहीं, वहां तक, क्योंकि वो चेतना का स्रोत है और चेतना ही देखती है। तो जिससे देखा जाता है उससे उसी को आप नहीं देख पा रहे हैं। जैसे आदमी अपने ही कंधों पे नहीं खड़ा हो सकता, आप अपने अपने ही हाथ से अपने हाथ को नहीं छू सकते, अपनी नजर से अपने आप को नहीं देख सकते। ये मौलिक अंतर रहा। कृष्ण ने कहा कि ये तुमको जो मैंने बातें अब तक बताई ये सांख्य दृष्टि से बताई, अब तुम बुद्धि योग का विचार सुनो। जो बुद्धि योग है उसमें व्यक्ति को बुद्धि युक्त होकर और फिर कर्ममय होना, बुद्धि का अनुसरण करना है, उसके द्वारा जो रास्ता दिखाया जा रहा है उसे देखना है, चेतना में स्थित होकर के प्रज्ञा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा उससे जो प्रकाश आ रहा है उससे अपनी बुद्धि को प्रकाशित कर और फिर वो जो मार्ग दिखाए उधर चलना है। क्योंकि ये शरीर एक रथ की तरह है, जो इंद्रियां हैं वो घोड़ों की तरह है। हर एक इंद्रिय अपनी तरफ खींचना चाहेगी, मुंह अच्छा खाना चाहेगा, आंखें अच्छा देखना चाहेगी, हर इंद्रिय अपने अपने आप को तुष्ट करने की प्रवृत्ति में लग जाती है। जैसे जल की प्रकृति होती है नीचे की ओर गिरना बहना, वैसे इंद्रियों की प्रकृति होती है अपने आप को तुष्ट करना, अपने आप को पोषित करना, संतुष्ट करना, सुखी रहना, आनंदित रहना, और उसी में फिर जो संतुलन है वो बिगड़ने लगता है। तो जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, ट्रेट है इंद्रियों का, वो यही है कि वो अपने आप को तुष्ट करना चाहते हैं। उनकी मौलिक बनावट ही ऐसी है, शायद उनको बनाया ही इसीलिए ऐसे गया है, जो रचना हुई है शरीर की वो इसी रूप में हुई है। लेकिन अगर उनको अपने अपने मन के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार अगर संतुष्ट होने के लिए छूट दे दी जाए तो ऐसे ही होगा जैसे किसी रथ को हर घोड़ा अपनी तरफ खींचना चाहता है तो रथ कहीं नहीं जा पाएगा। तो इंद्रियों को मन से अच्छी तरह से देख करके एक लगाम, मन की लगाम लगानी पड़ती है, और वो लगाम पकड़े कौन? हाथ, बुद्धि पकड़े। तब बुद्धि उसको फिर मार्गदर्शित करके कहेगी कि इधर जाना है, और वो रास्ता प्रकाशित हो किससे? समदर्शिता से, धर्म से, ज्ञान से, उचित अनुचित के समुचित विचार से, वो बुद्धि योग है। तो जब बुद्धि में स्थापित होकर, प्रज्ञा प्रकाशित बुद्धि में स्थापित होकर व्यक्ति जब कर्ममय होता है तो अपने अस्तित्व की सार्थकता को प्राप्त करता है। ये बुद्धि योग है, यही बुद्धि योग का विचार है। तो उन्होंने यही कहा कि जो कर्म बंध उत्पन्न होते हैं, कर्मानुबंध जिन्हें कहा गया, कर्मों के जो अनुबंध हैं, कर्मों के जो बंधन हैं, बॉन्डेजेस जो क्रिएट होते हैं, बॉन्डेजेस क्रिएटेड बाय एक्शंस। जब आप रिएक्शनरी होके कोई कर्म करें कि उसने आपका हित या अनहित किया, उसके अनुसार आप बदला लेंगे, बदलामयी होकर, द्वेषमयी होकर, अनावश्यक रूप से कंपटीशन करके, प्रतिस्पर्धामयी होकर,
दुष्प्रवृत्तिमयी होकर, वासनामयी होकर, लालच में पड़कर, क्रोध में, आवेश में, शोक में, मोह में, दुख में, इन सब में जब आप अवस्थित होकर के जब आप कोई कर्म करते हैं तो आप में उन कर्मों के प्रभाव पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये कर्मों की एक श्रृंखला है। तो उन्होंने कहा क्रोध में होकर जब आप निर्णय लेंगे तो अनुचित आएगा, इसलिए क्रोध को समझ लो। क्रोध से मुक्त होना यही है, क्रोध से बच पाना संभव नहीं है। क्रोध तो आएगा क्योंकि प्रवृत्ति है मन की क्रोधित होने की। जब कोई घटना होगी, क्षुब्धता हो सकती है, आपको प्रतिस्पर्धा हो सकती है, आपको लालच हो सकता है। ये जो शरीर है, शरीर में जो विविध इंद्रियां हैं, जो मन है, जो अहम है, वो किस तरह से परिपालित और परिपोषित हुआ है, उसका इतिहास क्या है, उसका अतीत क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो उसकी आदतों को, उसकी प्रवृत्तियों को तय करता जाता है, बनाता जाता है। जैसे न्यूटन ने अपना प्रयोग किया था कि एक दिन मांस का एक टुकड़ा ला करके एक कुत्ते को दिया, फिर अगले दिन दिया, फिर अगले दिन दिया। बार बार देने से वो उस टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में देता था। तो उस टाइम में कुछ दिन बाद उसने देखा भी नहीं, लेकिन वो कुत्ते में मन में भाव आ गया कि अब आने वाला होगा, सोच आ गई, तो उसे लालच आ गया और देखने लगा, उसकी लार निकलने लगी। तो जो हमारी विविध शरीर की जो बनावट है, जो हमारी इंद्रियों की और हमारे मानसिक जो हमारी लार आदि है, जो मन के भाव हैं, वो कंडीशनड हो जाते हैं और वैसी ही उसकी प्रतिक्रियाएं हो जाती है। तो वो आया भी नहीं मांस, लेकिन उसके पहले ही वो समय आते ही उसको लग गया कि आने वाला है। जैसे जब आप आवेशित होते हैं, मान लीजिए आपको लग गया कि शाम को आपको एक शादी में जाना है, 4 बजे से ही आप लगातार परेशान होने लगेंगे, टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, छूट न जाए, देर न हो जाए। तो आपका विचार जो है 3 बजे 4 बजे से ही कंडीशन हो गया। लोकसभा का परिणाम आना है, मान लीजिए चुनाव हुए, अभी चुनाव हो रहे हैं 10 मार्च के पहले, तो देखिएगा सुबह से ही तो लोग टीवी खोल के बैठ जाएंगे। तो मन आवेशित है, कंडीशन है, वो घटना हुई नहीं है, अभी होने वाली है, आपने उसको देखा भी नहीं। तो भविष्य में होने वाली घटनाओं से भी आप प्रभावित होते हैं, जो अभी हुई नहीं है और जो हो गई है। कुछ दिन पहले किसी अगर आपके नजदीकी की डेथ हुई है तो वो मन में उसका एक प्रभाव पड़ा हुआ है, तो उससे आप लगातार दुखी हैं, आपका मन दुखी चल रहा है, अव्यवस्थित चल रहा है। तो मन पे जो होने वाली विविध प्रक्रियाएं जो हो चुकी हैं, उनका प्रभाव भी स्मृति के कारण पड़ा रहता है। आने वाले समय में जो होने वाली घटनाएं हैं, वो भी मन में प्रभाव डालती हैं। आप बचपन से बहुत बड़े घर में पैदा हुए हैं, हमेशा से बहुत अच्छा खाना खाते आए हैं, अचानक आपका धन चला जाता है, बाढ़ आ जाती है, उसमें आपका घर द्वार सब बह जाता है, आपके पास पैसा नहीं है, आप कहीं से ले दे करके कुछ दाल रोटी मिल रही है, तो आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक जो बहुत गरीब घर में पला है, उसे रोटी भी नहीं मिलती थी, उसे रोटी और दाल दोनों मिल गई तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप दिन प्रतिदिन किस किस तरीके से आपकी कंडीशनिंग हुई है, आपका पालन पोषण कैसे हुआ है, उस तरह से आपके मस्तिष्क की कंडीशनिंग हो जाती है, समस्त इंद्रियों की कंडीशनिंग हो जाती है। राजे महाराजे जो रहते थे, जिनकी कई शादियां होती थी, वो बहुत विलासी हो जाते थे, उनकी आदत पड़ जाती थी, किसी भी सुंदर स्त्री को देख लेते थे, उससे शादी का प्रस्ताव कर देते थे। और जो भिखारी आदमी है, वो उस हिम्मत नहीं जुटा पाएगा किसी स्त्री को प्रपोज करने की। तो कुल मिलाकर के जो मनुष्य का स्वभाव है, उसकी जो निर्मिति है, उसकी जो इंद्रियों की प्रवृत्ति है, वो उनकी अपब्रिंगिंग पे, उनकी कंडीशनिंग पे, उनकी नर्चरिंग पे, उनके पास्ट पे, भविष्य में होने वाली श्योर और अश्योर्ड घटनाओं पे बहुत प्रभावित होता है। आप बहुत ऐसे राज्य में रहे, जैसे अमेरिका में आप रहे हैं, जहाँ बहुत लॉ एंड ऑर्डर रहता है, तो आप तमाम ऐसी घटनाएं जो यहाँ इंडिया में होती रहती है, उनको देख के पचा नहीं पाएंगे। यहाँ की गंदगी आपको बहुत बुरी लगेगी। जब आप गांव में और सामान्य जगह रहते हैं, तो आपको तमाम तरह के मिट्टी के कच्चे घर और झोपड़पट्टियां और सारे छप्पर और सब बहुत नॉर्मल लगते हैं। फिर जब आप शहर में आ जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है, एसी में रहने लगते हैं, तो फिर लौट के जब आप 10 साल बाद गांव जाते हैं, तो वहां नहीं सो पाते आप रात में, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग वैसी बदल गई। वही आदमी है,
जो आज से 20 साल पहले उसी गांव में रहा है, वहीं से निकला है, लेकिन धीरे 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 करके उसका जीवन स्तर बदल गया है। तो ये जो कंडीशनिंग है माइंड की, उससे कृष्ण मुक्त करना चाहते हैं अर्जुन को। अभी भयग्रस्त मानसिकता से युक्त व्यक्ति भय के आवेश और प्रभाव में सही निर्णय नहीं ले पा रहा, उससे मुक्त होकर निर्णय लेगा तो सही होगा। तो पूरी गीता जो है वो मनोजगत पर जो तरह तरह के दबाव, तरह तरह के प्रभाव, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं, तरह तरह की कंडीशनिंग, उनका जो प्रभाव पड़ा हुआ है उनसे आपको मुक्त करती है। ये इसकी सबसे बड़ी, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, बहुत बहुत नेचुरल रूप में जो मनोजगत पर प्रभाव पड़ते हैं उनकी व्याख्या करती है। शोक का प्रभाव कैसे पड़ता है, मोह का प्रभाव कैसे पड़ता है, अज्ञानता का प्रभाव कैसे पड़ता है, वो सब दिखाती है, आप में दृष्टि पैदा करती है। तो उन्होंने कहा कर्म के पहले बुद्धिमयी हो जाओ, इंद्रियों के, मन के और अहम के प्रभाव से मुक्त हो जाओ। अब बुद्धिमयी होके फिर कर्ममयी होगे तो वही निष्काम कर्मयोग हो जाएगा, बिना कामना के जब कर्म करोगे। तो ये है उसका मुख्य उद्देश्य। तो इसलिए उन्होंने कहा नेहा विक्रम नासो अस्त प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत बड़े से बड़े भय से ये त्राण दिला देता है, रक्षा कर लेता है। और भय क्या है? वो कर्म बंधन का भय है, भाव सागर। ये कर्म बंधनों से उत्पन्न हुआ जो सागर है वही भाव सागर है। थोड़ा भी अगर इस धर्म का ज्ञान, इस तत्व का ज्ञान हो जाए तो इस भय से मुक्ति मिल सकती है। तो इसमें बुद्धि योग में स्थित होने की कोशिश करो अर्जुन, ये उन्होंने कहा। अब उन्होंने कहा भाई समस्या कहाँ है? ये जो संसार है त्रिगुणमयी, ये जो स्थूल संसार है ये त्रिगुणमयी है। इसमें 3 तरह के जो गुण हैं, सत रज और तम, वो बांधते हैं, तरह तरह से बांधते हैं। उनको गुण कहा गया। गुण का मतलब भाव, उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो रस्सी है। ये गुण व्यक्ति को बांध देते हैं। हमारी जो आत्मा है, हमारी जो चेतना है, उसको एक गुण, ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो क्वालिटीज हैं, नेचर है माइंड के, जो तरह तरह की क्वालिटीज हैं, ये बांधती हैं, हमारी प्रवृत्ति को तय करती हैं। इनसे अगर आप मुक्त हो गए, वो त्रिगुणातीत अवस्था है। त्रिगुण से परे चले गए, अतीत हो गए, तीनों गुणों से मुक्त हो गए, अतीत हो गए। तो क्या उनसे आप फ्री हो सकते हैं? उनके बियॉन्ड जा सकते हैं, उनके बियॉन्ड ट्रैवल कर सकते हैं, उनके परे जा सकते हैं? हाँ, उनको जानकर उनके परे जा सकते हैं। जानकर ही मुक्त हुआ जाता है। ज्ञान से मुक्त मतलब जानकर मुक्त। ज्ञान माने जानना, जानकर मुक्त होते। जानकर कैसे? अपने से ही अपनी गति को जब आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप अपने पे हंसने लगेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे, खुद ही। तो वहां ले जाते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। ये जो वेद है, वैदिक जो हमारा वांग्मय है, वो वैदिक वांग्मय में तमाम प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी, तमाम तरह के कर्मकांड किए जाते थे। उनसे कुछ प्राप्त करने की, उनसे कुछ पाने की लालसा रहती थी। कोई क्रिया की जाएगी, कोई यज्ञ किया जाएगा, कोई कार्य किया जाएगा, तो जैसा कार्य करेगा उसका उसी के अनुकूल परिणाम होगा। तो जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान आया उपनिषदों में, जैसा कि सक्सेना साहब ने प्रस्थान त्रयी की बात की, तो ब्रह्म सूत्र 108 उपनिषदें, जिनमें 11 का भाष्य श्री शंकराचार्य जी ने किया, और गीता, ये प्रस्थान बिंदु है। ये जो हमारा उपनिषदिक चिंतन है, ये जो वेदांत है, ये वेदों का अंत भी कह सकते हैं और वेदों का कल्मिनेशन भी कह सकते हैं। वेदों की जो चरम स्थिति है, ज्ञान, वेद ज्ञान है। तो पहले जो कर्मकांड आदि पे ज्यादा जोर था, उसपे था कि जो आप जिस तरह का कार्य करेंगे उसका वैसा ही परिणाम होगा। तमाम प्राकृतिक शक्तियों की उस रूप में पूजा करना, आराधना करना, अर्थात क्रियाएं करना। तो क्रियाओं का संपादन करेंगे, उसी के अनुकूल परिणाम आएंगे। लेकिन कृष्ण का इससे मुक्त होना है। क्रियाओं को करिए, लेकिन करते वक्त
उनके प्रभावों से मुक्त रहिए। ये वेदांत का सार है, यही निष्काम कर्म योग है। क्योंकि जब आप क्रियाओं का परिणाम पाने की इच्छा मन में रखेंगे, आकांक्षा रखेंगे, तो उससे आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। फिर आप कर्मानुबंधों में बंध जाएंगे, उनका प्रभाव पड़ने लगेगा। हारे तो दुखी होंगे, हारने का भाव आ गया तो युद्ध से भागने लगेंगे। तो अगर व्यक्ति हारने के भाव से मुक्त हो जाए, परिणाम से मुक्त हो जाए, तो कर्तव्य में, कर्म में अच्छी तरह से उसकी गति हो जाएगी, निराश नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, और निरंतर शुरू से अंत तक कर्तव्यमयी बना रहेगा और उससे निष्प्रभावित रहेगा। ये है घेरे के अंदर भी रहना और घेरे के बाहर भी रहना। श्री कृष्ण को इस कला का मर्मज्ञ या परम बिंदु इसीलिए कहा गया। दुर्वासा ऋषि से गोपियों ने पूछा कि महाराज हम इस नदी के पार जाना चाहते हैं, क्या उपाय है, बहुत बाढ़ आ गई है। दुर्वासा ऋषि ने कहा नदी के सामने खड़े होकर प्रणाम कर दीजिए कि श्री कृष्ण गोपियों के साथ रहते हुए भी अगर भोगमयी, श्री कृष्ण भोगमयी नहीं है। गोपियां बड़ी अचंभे में पड़े, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले श्री कृष्ण पे प्रभाव नहीं पड़ता है किसी भी तरीके की क्रियाओं का, क्योंकि मानसिक रूप से वो मुक्त रहते हैं। बोले आप कह दीजिए कि दुर्वासा भोजन किए हैं और फिर भी भूखे हैं। बोले भोजन तो कराया है, लेकिन उन्होंने कहा इस भोजन का मैंने खा लिया, लेकिन मैंने इंद्रियों से उसका कोई स्वाद नहीं ग्रहण किया। तो जब आप खाएंगे तो स्वाद तो लगेगा, लेकिन उस स्वाद का प्रभाव अपने मनोजगत पर आकर के अगर आप निरंतर उसका चिंतन करते रहेंगे तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगति सुख जायते। जब आप उन विषयों का निरंतर चिंतन करते हैं तो उसका रस आपके मन में, उसका ध्यान आपके मन में, उसका स्वाद आपके मन में जब आता है तो आप उसके बंधन में बंधने लगते हैं। तो कर्म का प्रभाव न पड़े, कर्म करते हुए कर्म से निर्लिप्तता हो, ये है बुद्धि योग। तो आपकी जो दृष्टि है उसको जब आप उन कर्म फलों में नहीं रखेंगे, बुद्धि में, चेतना के स्रोत में स्थापित रखेंगे, तो उससे मुक्त रहेंगे। ये भाव है। तो उन्होंने कहा यही यही संकल्पना कही गई कि जो कर्म योग की संकल्पना है वो यही है कि कर्मजम बुद्धि उक्त्वा ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्त्वा पदम गच्छन्ति अनामयम्। कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों से जो मनीषी गण है वो मुक्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि युक्त रहते हैं। जब आपकी आपकी प्रज्ञा की स्थिति बुद्धि में है तो आप कर्म के फलों से, कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों से प्रभावित रह सकते हैं। और तभी जो कर्मानुबंध उत्पन्न करने वाले कारक हैं वो यही कर्म है। इनका प्रभाव तभी पड़ता है जब आपकी प्रज्ञा की, आपकी दृष्टि की स्थिति कर्मों में और उसके फलों में होती है। जब आप उससे अपने आप को बचा ले जाते हैं तो ऐसी अनामय अवस्था को पहुंच जाते हैं, ऐसी निरामय अवस्था को पहुंच जाते हैं जो पेनलेस स्टेट है, अनामय स्टेट। वही निर्वेद की स्थिति है, वही निर्वेद की स्थिति है, वही अनामय स्थिति है, वही गुणातीत स्थिति है, वही त्रैगुण्यातीत स्थिति है। उसको श्री कृष्ण ने कहा यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतास निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम इस मोह कलिल के पार तुम्हारी बुद्धि चली जाएगी, तर जाएगी, तब तुम निर्वेद अवस्था को पहुंच जाओगे। किससे? श्रोतव्य और श्रुत दोनों से, सुने हुए और सुनने योग्य दोनों से। तो क्या सुनने योग्य है और क्या सुना हुआ है और उनका क्या प्रभाव है?
जो भी सुना गया है, जो भी सुना जा रहा है, जो भी ज्ञान आदि है, जो भी बातें हैं, विचार है, वो सांसारिक जितना स्थूल जगत का जो भी नेचुरल साइंसेज है, उस सब नेचुरल साइंसेस के परे तुम्हारी बुद्धि अवस्थित तभी हो जाएगी जब तुम ऐसी सम्मय स्थिति में पहुंच जाओगे, जब तुम इस मोह कलिल को पार कर जाओगे, वहां पे जब अवस्थित हो जाओगे, उस गुणातीत अवस्था में पहुंच जाओगे, तो वो निर्वेद अवस्था है, जहां आपने वेद को भी छोड़ दिया। वही वेदांत स्थिति है, वही गुणातीत स्थिति है, वही निर्वेद की स्थिति है। वही जो हमने उस बार पिछली बार हमने दो चीजों की बात की थी, आदरणीय पांडे साहब ने उसमें विशेष जोर दिया कि जो अन्नमय उससे भी सूक्ष्म, प्राणमय उससे भी सूक्ष्म, मनोमय उससे भी सूक्ष्म, विज्ञानमय उससे भी सूक्ष्म, आनंदमय को उसकी जो यात्रा की हमने बात की, वो बात जो मूलाधार, अधिष्ठान, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धक्ष और आज्ञा चक्र में पहुंचने की बात की गई। जो काया उससे भी सूक्ष्म, इंद्रिय उससे सूक्ष्म, मन, फिर अहम, फिर बुद्धि और चेतना तक पहुंचने की बात की गई। जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तक पहुंचने की बात की गई। जो जगत से परे आत्मा में पहुंचने की बात की गई, प्रकृति से परे पुरुष में पहुंचने की बात की गई। जो सतरजतम तीनों गुणों से परे गुणातीत अवस्था की या त्रिगुणातीत अवस्था की बात की गई, वो जो स्थिति है उसी को निर्वेद कहा, यहाँ पे उसी को निरामय स्थिति कहा, अनामय स्थिति कहा, मतलब जहां दुख नहीं है, पेनलेस स्टेट है। तो ये जो मोह कलिल है, ये संसार मोह कलिल मतलब कर्म क्षेत्र, स्थूल कर्म क्षेत्र, जहां पे सारे 17 स्तंभ तीनों गुणों से प्रभावित होकर तरह तरह के गुण, तरह तरह की क्रियाएं संपादित कर रहे हैं। ये जो क्षेत्र है, यहाँ से परे जब बुद्धि पहुंच जाएगी, वहां बुद्धि की स्थापना में अवस्थित होकर कर्ममय होने में व्यक्ति को कर्मों के अनुबंध नहीं लगेंगे, उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी को कहा श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। योग तुम तब प्राप्त करोगे, तुम्हारी बुद्धि योगमयी तब होगी। किससे योगमयी, किससे जुड़ जाएगी? ये जो व्यक्तिगत आत्मा है वो परमात्मा से, जो व्यक्तिगत चेतना स्रोत है वो परम चेतना स्रोत से तब जुड़ जाएगा, अचल समाधिमय तब हो जाएगी। वही समाधि की स्थिति है, वही निर्वेद स्थिति है। अचल समाधिमय स्थिति तब आ जाएगी जब तरह तरह की बातें सुनकर विप्रतिपन्न हुई जो बुद्धि है वो निश्चल अवस्था प्राप्त कर जाएगी। तरह तरह की बातों का, तरह तरह के दर्शनों का, तरह तरह की रास्तों का, तरह तरह के धर्मों का जो प्रभाव है, जो मन में पड़ता है, उससे मुक्त स्थिति। अब ये स्थिति कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, बहुत सहज स्थिति है। बुद्धि के द्वारा व्यक्ति को अपने चेतना स्रोत में स्थापित होना होता है, निरंतर चिंतन करते हुए कि किन किन प्रकृति आपकी किन किन आदतों से बंधी हुई है, किनका प्रभाव पड़ रहा है, कहाँ प्रतिक्रियामयी है, कहाँ शोकमयी है, कहाँ क्रोधमयी है, निर्मल नहीं है। साधारण शब्दों में एक निर्मल मन की अवस्था, जब आपकी चेतना का स्रोत अपने आप को देखने लगे, समझने लगे, जानने लगे। हर व्यक्ति उसकी जो चेतना, लोग बोलते हैं कि आंतरिक होकर अपनी चेतना से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो, आत्मा में हाथ रख के देखो क्या सही है कि गलत है। तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसकी प्रज्ञा उसको मार्गदर्शित करने लगती है। देखिए, अब जो आज के वर्तमान आधुनिक जितने भी पाश्चात्य दार्शनिक सिद्धांत हैं, वो इस पे आधारित है कि एक संविधान लिख दीजिए, उसके अनुकूल समाज का संचालन किया जाएगा, राज्य का संचालन किया जाएगा। लेकिन उसमें जो प्रखर प्रज्ञा और बुद्धि के लोग हैं, तरह तरह से रास्ता निकाल लेते हैं, माल में खाल निकाल करके, और फिर जीत जाते हैं, और फिर तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से उसको व्याख्यात करने लगते हैं, और फिर गलत दिशा में ले चलते हैं। उसी को अंबेडकर और तमाम सारे विद्वान व्यक्तियों ने कहा कि चाहे जितना अच्छा संविधान लिख दीजिए, अगर लोग ठीक नहीं है तो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके फिर कुछ गलत रास्ते में चल पड़ेंगे। तो इसीलिए गीता कहती है कि भाई संविधान लिख करके हर एक आदमी को उसी तरह से चलाने की बजाय उस व्यक्ति को उसकी चेतना, निर्मल चेतनामयी स्थिति में स्थापित कर दिया जाए हर एक व्यक्ति को, तो अपने आप वो सही दिशा में चलने लगेगा।
गांधी जी जिस बात को कहते थे कि हर एक व्यक्ति को निर्मल मन करने की आवश्यकता है, उसे अपनी बुद्धि में अच्छी तरह से स्थापित कर देने की आवश्यकता है। अगर उस स्थिति पर व्यक्ति पहुंच जाएगा, उसके चरित्र का निर्माण हो जाएगा, तो व्यक्ति अपने आप फिर वो अच्छी तरह से संविधान का पालन करने लगेगा, ऐसा भाव है। तो ये जो समाधि की स्थिति है, इसकी जब अचल समाधि की स्थिति और योगमय स्थिति प्राप्त कर लेगी, ऐसी ऐसी प्रज्ञा, ऐसा व्यक्ति, ऐसी बात श्री कृष्ण ने कही। इसके पहले कुछ और बातों पर विचार कर लिया जाए। तो अर्जुन ने फिर स्वतः प्रश्न किया कि हे कृष्ण, ये बताइए कि समाधि में पहुंचे हुए व्यक्ति की क्या पहचान है? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो चुकी हो, अच्छी तरह से प्रतिष्ठित हो चुकी हो, अविचल हो चुकी हो, जो गुणातीत अवस्था में पहुंच गया हो, जो समाधिमय हो गया हो, जिसकी धी स्थित हो गई हो, ऐसा व्यक्ति कैसे आचरण करता है, कैसे बोलता है, कैसे विचरण करता है? ये प्रश्न किया और उसके बाद वो बात आगे बढ़ चली। उसके पहले एक बड़ा सा विषय हमारा जो छूट गया, उस पर भी विचार कर लें, जिसपे अक्सर प्रश्न होते रहते हैं। कृष्ण ने कहा कि अच्छी तरह से जो ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति है, वो ऐसे हो जाता है जैसे हर जगह जल भरे जाने की स्थिति में कुओं की जरूरत नहीं रह जाती है। जो वेद आदि है, इनका जो ज्ञान आदि है, वो कुओं के समान है। और जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त ब्राह्मण है, जो विद्वान है, समझदार है, पंडित है, वो इस तरह से उसका मनोजगत हो जाता है जैसे सर्वत्र पानी की लबालब स्थिति। बहुत बड़ी बात कह दी। माने किसी भी वेद में, किसी भी शास्त्र में इतना ज्ञान नहीं है जो बुद्धियोग को प्राप्त हुआ व्यक्ति जिस अवस्था में पहुंच जाता है, ऐसी बात कह दी। एक और बड़ी बात कह दी कि तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, कर्मण एव अधिकारते, फल में अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म फल को हेतु मत बनाओ। और ऐसा भी न हो कि जब कर्म में अधिकार तुम्हारा नहीं है तो ये सोचकर तुम कर्म से विमुख हो जाओ, अकर्मण्यता लाद लो, निकम्मापन लाद लो। बहुत बड़ी बात कह दी और बड़ी कंट्राडिक्टरी सी लगने वाली बात कह दी। अर्जुन को लगा कि भाई ये समझ में नहीं मेरी आ रहा कि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम ऐसा भी मत करना कि अकर्ममयी हो जाओ, माने निकम्मे हो जाओ, कर्म फल को हेतु मत बनाना। आज भी ये ऐसा श्लोक है जो बहुत हर जगह कोट किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। सीधा सा एक मतलब ये है कि कर्म स्रोत, चेतना के स्रोत में स्थापित होकर के, स्वकर्म में स्थापित होकर के, स्वभाव में स्थापित होकर के जब व्यक्ति कर्ममयी हो, स्रोत से लेकर के और परिणाम तक की एक पूरी व्यापक श्रृंखला है, एक पूरी प्रोसेस है, एक पूरी डोर है। उस डोर को अगर हम समझ ले, कर्मों की उत्पत्ति कहां से होती है? व्यक्ति से होती है। व्यक्ति उन कर्मों को करता है, उसमें पहले कर्म करने की भावना आएगी, कर्ममयी होगा, फिर तमाम सारे फैक्टर हैं जो उसका परिणाम तय करेंगे। एक सवाल है, जैसे सवाल कहां से चला, शुरू में पहले प्रक्रिया की गई, फिर गुणा हुआ, फिर भाग हुआ, फिर जोड़ आया, घटाव आया, कई पद आए और लास्ट में फिर उसका परिणाम आता है। बीच में कहीं भी कोई गलती हो सकती है छोटी मोटी, उससे उसका परिणाम बदल सकता है। समय ऐसा है, स्थान ऐसा है, प्रयत्न की कमी हो गई है, परिस्थितियां ऐसी हैं, टूल्स ऐसे नहीं यूज किए गए, तमाम सारे जो कारक तत्व बताए गए, 5 कारक तत्व बताए गए कर्म फल सुनिश्चित करने वाले, उनमें कहीं भी कुछ असंतुलन हो गया तो परिणाम विपरीत हो जाते हैं। तो उस पूरी कर्म श्रृंखला को अगर व्यक्ति समझता है तो अंत में जो निष्कर्ष निकल के आया है उसके लिए केवल अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। खुद व्यक्ति निर्धारक फल का नहीं है, ये सामान्य सी बात कही।
तो उन्होंने कहा कि जो कर्मों के परिणाम आते हैं वहां पे अपनी दृष्टि ना रखो, दृष्टि अपनी स्रोत में रखो कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, वही तुम्हारा अधिकार है। उससे बच भी नहीं सकते हो क्योंकि अस्तित्वमयी हो, और अस्तित्वमय व्यक्ति को अगर वो कर्ममय नहीं होगा तो जो रचयिता है, जिसने इस शरीर की संरचना की है, सृष्टि की संरचना की है, उसकी भावना का वो निरादर करेगा, तो अपने अस्तित्व की सार्थकता को नहीं प्राप्त कर पाएगा, शरीर का रक्षण नहीं कर पाएगा, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएगा। तो स्रोत में दृष्टि रखने की बार बार कृष्ण कहते हैं। इसीलिए श्रेयांश धर्म विगुण भी कहा कि स्वधर्म में ही स्थिति बेहतर है दूसरे के धर्म का अनुकरण करने की तुलना में, क्योंकि वो फिर स्रोत से विचलन हो गया। चेतना के स्रोत में उपस्थित होने की बात की, क्योंकि जब वो इंद्रियों में, मन में, अहम में, इन सब में उसकी स्थिति होगी तो वो विचलित हो जाएगा। स्वभाव में, क्योंकि अपने ही भाव में स्थित होकर के व्यक्ति परम सार्थकता को प्राप्त कर सकता है। तो स्वभाव में, स्वधर्म में, जो अपनी गुण धर्म और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जो कर्मों का निर्धारण हो, स्वकर्म में, स्व प्रकृति में, और कर्मों के स्रोत में स्थापित एकदम मौलिक, जहां से कर्मों का सृजन होता है, उत्पत्ति होती है, निर्धारण होता है, वहां पे खड़े होकर कर्मों का निर्धारण करना, न कि बहुत दूर जाकर आगे चल करके जो लॉजिकल चेन है, जो प्रोसेसेस के बाद 15 स्टेप के बाद जो चीज होने वाली है, जो परिणाम आने वाला है, वहां पे न जाकर के बिल्कुल मौलिक अपने पास, अपने अपनी शक्तियों के पास, अपने कर्तव्य के पास, अपने मनोजगत के पास खड़े होकर, अपनी प्रकृति में खड़े होकर के उसे निर्णय लेना है, क्योंकि सबसे ज्यादा वही वो प्रकाशमान, सबसे ज्यादा वही को देख सकता है, सबसे अच्छे निर्णय वही लिए जा सकते हैं। तो प्रतिस्पर्धा दूसरे से न करे, अपने से करे, अपने आप को देखे, अपनी शक्तियों को देखे, अपने कर्म अकर्म को देखे, अपने गम्य अगम्य को देखे, अपने मार्ग और अमार्ग को देखे। इसीलिए बार बार वो अपने तक लाते हैं, अपने कर्म, अपने धर्म, अपना स्वभाव, अपनी प्रवृत्ति, तो यहां बार बार लाने की कोशिश है। तो श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा कि अपने में स्थापित होकर के कर्म करना, उसी को योगस्थ स्थिति कहा। तो कर्म में तुम्हारा अधिकार है, ये कहा। अकर्ममय न हो, निकम्मे न हो, ये कहा। और फिर कहा योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धियो असिद्धो समो भूत्वा समत्वम योगोचित है। वही बात है, योगस्थ होकर कर्म करो, योग जुड़कर, किसमें योगस्थ होकर? अपने में। योगस्थ होना माने जुड़ना, किससे जुड़ जाना? अपने स्रोत से जुड़ जाओ, अपनी चेतना में स्थापित हो जाओ, अपनी प्रकृति में स्थापित हो जाओ, वो है योगस्थ स्थिति। वही निर्वेद, जो भी बात हुई, वही गुणातीत है, वही समाधि की स्थिति है, वही योगस्थ स्थिति है, वही सूक्ष्म जगत है, वही चेतना का स्रोत है, वहां स्थित होने, क्योंकि वहां कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सारे प्रभावों से मुक्त होकर आप और आंतरिक होते चले गए। वही महाकाल है, काल से और स्थान के जो स्पेस और टाइम का कंटिन्यूम है, उससे परे महाकाल की, जो जहां से त्रिकाल आदि उसके ऊपर स्थित है, तो वो उस भाव में स्थापित होने की बात। तो योगस्थ होकर कर्म करो, संग असंग छोड़ दो, आसक्तियां छोड़ दो, सिद्धि और असिद्धि के प्रभाव, सफलता और असफलता के भाव, इन सब से सम हो जाओ, इनके परे होके ही सम होगे, ऐसी समत्वमय स्थिति में पहुंच जाओ, वही योग कहा जाता है। वो उन्होंने परिभाषित किया। और उन्होंने क्या कहा? दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, जो कर्म है वो बुद्धि योग से हीन है, बुद्धि योग से तुच्छ है, इसलिए बुद्धि के शरण में जाओ। जो फल के शरण में जाते हैं वो कृपण है, कंजूस है। कैसे? बड़ी मुश्किल बात है। बुद्धि और कर्म का द्वंद्व हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कर्म एक अलग चीज है, बुद्धि एक अलग चीज है। बात केवल इतनी है कि जो दृष्टि का फोकस है वो कर्म फलों में न रख करके चेतना में रखना है, बुद्धि के मार्गदर्शन में रखना है।
तो वो बुद्धि योग की स्थिति है। बुद्धि के मार्गदर्शन में रखते हुए कर्ममयी होना, बुद्धिमय होकर कर्ममयी होना। अब ये बात आगे चल के तीसरे अध्याय में बात समझ में नहीं आई थी, अलग तरह से समझ में आई थी, तो अर्जुन ने प्रश्न खड़ा कर दिया था तीसरे अध्याय में कि जैसी चेत कर्मण हते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजित केशव। आए कृष्ण, अगर तुम्हारी नजर में बुद्धि श्रेष्ठ है कर्मों से, तो तुम घोर कर्म में युद्ध में क्यों लगाते हो मुझे? तो अर्जुन को जो सुनने में लगा वो लगा बुद्धि वर्सेस कर्म की बात कर रहे हैं कृष्ण। नहीं, कृष्ण बुद्धिमयी होकर कर्ममयी होने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था यहाँ पे कि जो कर्म है वो बुद्धि योग से अवर हैं, कनिष्ठ हैं, कम अच्छे हैं। कहने का मतलब तुम्हारी दृष्टि कर्म में न हो, बुद्धि में हो, चेतना के स्रोत में हो, ये कहा था। फिर पूरा तीसरा अध्याय का उपदेश कर डालते हैं। ऐसे ही जहां जहां सुनने में भ्रम होता है, जैसे उस दिन सुनने में भ्रम हुआ हमारी माता श्री को, उन्होंने कहा कि आप सन्यास की आलोचना कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं आज, इसीलिए कि सन्यास की जो अवधारणा भारत में रही, चारों आश्रमों की, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास की, वो ये थी कि जब व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में पहुंच जाता है, तमाम सारे कर्म आदि से निवृत्त होकर, सारे ऋणों से मुक्त होकर, सब कर्तव्य कर्म कर, तो बृहद कर्म, बृहद दायित्व तो अपने पे ले लेता है और समाज के कल्याण के लिए मुक्त होकर निकल पड़ता है, पलायन नहीं करता अपने कर्तव्य क्षेत्र से। तो वो जो सन्यास की कल्पना है, जिसको भगवान बुद्ध ने, शंकराचार्य ने, गांधी ने और तमाम महान व्यक्तियों ने जिसको अपने आप पे लिया, वो बृहत्तर उत्तरदायित्व है जीवन के। उत्तरदायित्वों का सायास छोड़ना, जहां आपसे अपेक्षा की जाती हो कर्म करने की, आपकी आवश्यकता हो इस सृष्टि को, प्रकृति को, समाज को, वहां से पलायन करना एक अलग बात है। और बृहत्तर उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लेते हुए और अपने व्यक्तिगत जितने वो है उनको छोड़कर उनसे ऊपर उठ जाना, उनको निवृत्त, उनसे पूर्ति प्राप्त कर, उनसे तृप्ति प्राप्त कर, उन्हें संपन्न कर और फिर ऊपर उठ जाना और बड़े उत्तरदायित्व लेना, वो तो और बड़ी बात है और अच्छी बात है। तो जो पलायन है, जो प्रतिक्रिया है, उसकी निंदा कृष्ण ने की थी। तो कुल मिलाकर के टोटल इसको इस तरह से समराइज किया जाए कि श्री कृष्ण का उद्देश्य ये है कि अर्जुन अपने स्वभाव में, स्वकर्म में, चेतना के स्रोत में स्थापित हो जाए, उसी अवस्था को अनामय, निर्वेद, गुणातीत, त्रिगुणातीत, सूक्ष्म अवस्था, कालातीत अवस्था, महाकाल की अवस्था, स्पेस टाइम के कंटिन्यूम से परे अवस्था, वही तरंग की अवस्था है। वही आज का जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो वहीं पहुंच गया है कि पहले जो आइंस्टीन का जो साइंस था वो स्थूल जगत तक, तमाम सारे सेलेस्टियल बॉडीज तक सीमित था, माइक्रो लेवल पे। लेकिन और माइक्रो लेवल पे सूक्ष्म होता हुआ जब अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, तरंग और उससे भी परे जब एकदम वेब थ्योरी के नजदीक पहुंच जाता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है। वही श्री कृष्ण ने यहाँ पे बताया, वही निर्वेद स्थिति है, वही समाधि की स्थिति है। तो जो दूसरे अध्याय का 54वां प्रश्न आता है, अर्जुन फिर पूछता है उनसे कि ऐसा जो स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, स्थित धी, जिसकी धी स्थिति हो गई है, वो कैसे चलता है, कैसे विचरण करता है, उसके क्या गुण है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन पे प्रकाश डालिए। तो कृष्ण उसके बाद उसमें आगे बढ़ते हैं। तो हम आज यहीं पे समाप्त करेंगे और अगली बार यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय भद्रेश साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से गीता के सहज भाव का पाठ चुन लिया। अब हम अनम्यूट कर देते हैं, जिस किसी की कोई जिज्ञासा हो वो पूछ सकते हैं। हमने अनम्यूट कर दिया है ना? जी सर। कोई किसी की जिज्ञासा हो जानकारी। दक्षक 2:45 का जो श्लोक है कि अर्जुन तीनों गुणों से परे हो जा, मतलब प्रकृति से परे चला जा, अपने आप में स्थित हो जा, यह तेरे लिए स्थित प्रज्ञा की अवस्था है, इसमें तेरा कल्याण। अपने आप में स्थित होना जो है
आत्म स्वरूप को जानना, निज स्वरूप में जानना, उसमें स्थित हो जाना, यह तीनों गुणों से पार जाने की अवस्था है। मुझे लगता है कि दूसरे अध्याय का बहुत बढ़िया श्लोक है, यह है जो सार है आत्म चेतना में जाने का। आपकी साउंड बंद है सर। दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो नियोग क्षेम आत्मवान। बहुत ही पावरफुल और बड़ा महत्वपूर्ण सार। आप दूसरे तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भी यही चीज कही थी, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्य। कृष्ण अवस्था जो है वो चेतना के स्रोत की अवस्था है। तो उन्होंने कहा मुझमें समस्त गुणों को अर्पित कर, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, मुझमें सभी गुणों को संन्यस्त कर और अध्यात्म चेतस होकर, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी, बिना आशा के होकर, बिना मैपन के, निराशे निर्ममो भूत्वा, फिर विगत ज्वर होकर, ज्वरों से मुक्त होकर युद्धमयी हो। यही लास्ट में सबसे 18वें अध्याय का जो 66वां श्लोक है उसमें यही कहते हैं। तो मेरे पास जो कृष्ण की अवस्था है वो यही निर्वेद अवस्था है, यही अनामय अवस्था है। वो बिल्कुल आपने सही कहा कि यही त्रिगुणातीत अवस्था है, क्योंकि अब ध्यान से अगर देखा जाए तो वेद विचार जो आया था वहां तक, प्रस्थान त्रयी के पहले तक, वो तमाम तरह की प्राकृतिक शक्तियों की पूजा और उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों तक सीमित था। उससे परे जाकर के उन्होंने कहा कि जो वेद हैं वो गुणों की बात करते हैं, गुणों की बात, गुणों का प्रभाव, कर्म, कर्मफल, यज्ञ और उनके परिणाम, और कर्ममयी होकर के व्यक्ति जो ऐसी मानसिक अवस्था में रहते हुए कर्मों का संपादन करता है जिसमें वो अपेक्षा रखता है, आकांक्षा रहता है, तो कर्मानुबंधों में पड़ जाता है। इसलिए मन से इन तीनों गुणों के विषयों से अतीत हो जाओ। तो ये निस्त्रय उपनिषद गुण्य, का पाठ तो तब भी था वेदों में। हाँ जी जी जी। तो जो निस्त्रय गुण्य होने की अवस्था, वही निर्द्वंद्व अवस्था है। जो द्वंद्व है, ये सुख दुख का जो द्वंद्व है, जन्म मरण का द्वंद्व है, जय पराजय का द्वंद्व है, जितने भी द्वंद्व हैं उन सब द्वंद्वों से विमुक्त अवस्था वही आत्म अवस्था है। तो ये नित्य अवस्था है, वही नित्य सत्वस्थ हो, नित्य सत्व अवस्था जो योग और क्षेम माने प्राप्ति और जितना प्राप्त है उसका रक्षण, तो प्राप्त करना और रक्षण करना, आत्मवान, वही आत्मा की अवस्था, आत्मवान होकर, आत्मस्थ होकर, और फिर निस्त्रय गुण्य होकर के अगर तुम कर्ममयी होगे तो इन सब चीजों से मुक्त हो जाओगे। तो पूरी गीता में घूम घूम कर एक बात को, जैसे तमाम शुरू में जो हम लोगों ने जो डायनेमिक बिंब देखा कि जो टाइमलाइन उन्होंने बताई कि ऐसा नहीं है कि पहले मैं और तुम और ये राजे नहीं थे या भविष्य में नहीं होंगे, तो एक पूरी टाइमलाइन खींच दिया। फिर उनका इंद्रियों पे मात्रा स्पर्श गुणे, इन जो जितने प्रभाव हैं, ताप अताप का, हानि लाभ का, सब इंद्रियों में पड़ रहे हैं, मात्रा स्पर्श गुणे। वहां पे कहा फिर बचपन, युवावस्था और मृत्यु, इसका एक डायनेमिक बिंब खींचा कि बच्चा पैदा हुआ, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ, तरह तरह के बिंब बनाकर उसमें मन में। तो यहाँ पर ये मन के अंदर में जितने भी फैकल्टीज ऑफ माइंड है उनमें पड़ने वाले प्रभावों के माध्यम से वो उसको खींच देते हैं कि इनसे परे जा करके और हमको ऐसी गुणातीत आत्मयी अवस्था में पहुंचना है जहां पे इन सब चीजों का प्रभाव न पड़ता हो। तो निश्चित रूप से आपने जो कहा कि जो 45वां श्लोक बहुत ही पावरफुल श्लोक है, इस पे लोग फोकस करें तो दृष्टि प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सब बुद्धिर्मय होके ही कर्ममय होते हैं। हर एक बुद्धिर्मय होके ही कर्ममय होते हैं। जिसकी जितनी बुद्धि है उतने कर्म में वैसे कर्म करेगा। और दूसरी बात यह है कि चाहे वो फल का इच्छा करके कर्म करे या फल की ना इच्छा कर्म करे, कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए आपकी पूरी तीसरी एक बहुत बात और है, जो
पुनर्जन्म के संस्कार है, पुनर्जन्म का फल जो मिलना है, उसका क्या रोल आता है मेरे कर्म में होने में? देखिए, जो पूरी गीता का सार है वो यही है कि आपको ऐसी मानसिक अवस्था में स्थापित होकर के कर्म करना है जिसमें आप में तरह तरह के प्रभावों से आप मुक्त हो। बुद्धि युक्त होकर कर्ममय होने का सार ये है, संक्षेप ये है, तत्व ये है कि आपकी बुद्धि निर्लिप्त हो, अप्रभावित हो, तरह तरह की जो कंडीशनिंग है उनका प्रभाव न पड़ा हो। अगर आपकी बुद्धि आवेशित है, जैसे आप किसी घटना से प्रभावित हैं, आप किसी प्रक्रिया से प्रभावित हैं, आप अज्ञान से प्रभावित हैं, आप मोहमयी हैं, शोकमयी हैं, क्रोधमयी हैं, जैसे आप क्रोध से जब आप आवेशित होते हैं तो तुरंत आप दूसरा निर्णय ले रहे होते हैं, और जब आप थोड़ा शांत हो जाते हैं, कुछ समय तक विचार कर लेते हैं, तरह तरह से और लोगों से आप एक सूत्र अपनाइए। आप जैसे मान लीजिए कभी आवेशित हो जाए, तुरंत कोई घटना हो रही हो, उस समय आप रिएक्ट मत करिए, चुप रह जाइए। आप उस समय जो निर्णय लेंगे और फिर 2-4 घंटे बाद या सोच समझ कर निर्णय लेंगे, दूसरे निर्णय आएंगे, तो बदल गया निर्णय आपका। आप अकेले जो निर्णय लेते हैं और 4-5 आदमियों से विचार विमर्श करके फिर आप अच्छी तरह से सोच समझ कर जो निर्णय लेते हैं वो बदल गए। अगर एक सत्य तो एक ही होता है, ठीक है, तो कोई ना कोई आवेश, कोई ना कोई प्रभाव, कोई ना कोई विकृति, कोई जरूर शोक का, क्रोध का, अज्ञानता का, मोह का, अविद्या का, चीजों की कम जानकारी का, निराशा का, प्रतिस्पर्धा का, दुख का, इन सब का, लालच का, कई बार कामना का, वासना का, इन सब के जो प्रभाव है मनोजगत पर, वो आपके निर्णयों को विकृत कर देते हैं। कृष्ण का इतना कहना है कि आप अच्छी तरह से विचार कर, समझ कर, खूब कृत करिए, अपने मस्तिष्क को कृत कर लीजिए। उन्होंने ये तक कहा कि अच्छी तरह से कृत किया हुआ व्यक्ति विचार के उपरांत मुझे प्राप्त कर लेता है, लेकिन अकृत जो व्यक्ति है वो नहीं प्राप्त कर पाता। तो अच्छे से ट्रेन करिए, अपने आप को खूब प्रशिक्षित करिए, खूब विचार करिए, खूब सोच समझ के निर्णय लीजिए, तो सही पहुंच जाएंगे। कुल मिला के ये निष्कर्ष है। तो ऐसा नहीं कह सकते, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिना बुद्धिमयी हुए लोग कर्म करते हैं, लेकिन अपने बुद्धि की अकृत अवस्था में स्थित होकर, प्रभावित बुद्धि की अवस्था में स्थित होकर लोग कर्ममय होते हैं। प्रैक्टिकली तो यही है, प्रैक्टिकल तो यही है। मतलब जब देखिए, अंतर केवल इतना है विद्वान व्यक्ति और नासमझ व्यक्ति में, पूरी सृष्टि का अंतर सिर्फ इतना है कि कौन कितना निर्लिप्त हो जाता है, अपने आप को समझ पाता है, अपने आप को देख पाता है, अपने इंद्रियों के, मनों के, इन सबके प्रभावों को आप देख के और अधिक सोना, मतलब उसमें जो अशुद्धियां हैं उनको और तपा के और खरा बना दीजिए। सोने को खरा करने का ही मार्ग है पूरी गीता। तो हर व्यक्ति के अंदर जो भी प्रभाव पड़े हुए, जो भी अशुद्धियां हैं, उनसे मुक्त हो सके, ऐसा भाव। शुद्धि बिल्कुल ठीक। प्यूरिफिकेशन जी, और क्रमशः आएगा, अपने से ही अपने में आएगा। बंधु आत्मनात्मना तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता और अनात्मना तो सत्य वर्ते शत्रुवत्। वही अपने आप का बंधु है जो अपने से अपने आप को जिसने जीत लिया है। जीतेंगे कैसे? मतलब तपा के खड़ा कर लिया है। हाँ, ये है। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आदरणीय पीएम सक्सेना साहब वीडियो ऑन कर लीजिएगा। पीएम सक्सेना साहब से निवेदन करेंगे। जी सर, कोई और किसी की जिज्ञासा पूछ सकते हैं? सर, एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है, मैं पूछूं सर आपसे? जी मेरे मन में ये विचार है कि जैसे अभी आपने बताया ना, जो माइंड की जितनी हम कंडीशनिंग कर लेते हैं और माइंड की कंडीशनिंग से वो अपना वर्किंग होती है, या बिना कामना के कार्य करना, या जैसे कि हमारे प्रयास में ही हमारा है, परिणाम में नहीं है, तो ये सारी चीजें मिली जुली जैसे चीजें हैं। तो वैसे तो खैर आपने अंत में बता दिया कि जितना प्योरीफाई कर लेंगे, पर क्या कोई सूत्र ऐसे हैं कि हम अपनी माइंड की कंडीशनिंग के लिए कोई ऐसी लगा लें जिससे कि वो, क्योंकि हम लोग ज्यादातर कभी ना बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं सर, और जब भी आपने कहा ना बहुत सोच समझ के, तो ऐसा कहीं ना सोच समझने के चक्कर में कई बार सामने वाला तो अपना एक्ट कर जाता है, हम सोचते रहते हैं कई बार सब, फिर बाद में सोते वक्त में याद ध्यान आता है अरे हम तो इसको ये कह देते हैं। तो ये जो ऐसी चीजें बड़ा मतलब आपस में चीजें निकलती है ना, तो वो बड़ा दिक्कत होती है, मतलब है ना।
देखिए जो छठवां अध्याय है गीता का, वो ध्यान योग है, उसमें यही बताया गया है कि निरंतर आत्मचिंतन करते रहे रोज। तो उसकी पूरी प्रोसेस है, हम लोग गुजरेंगे उससे। तो छठवें अध्याय का जब आएगा ध्यान योग का, तो ठीक उसमें ठीक। उनका ध्यान लगा के थोड़ा समय देकर, उसकी कोई विशेष प्रविधि नहीं है। अगर रोज रोज अपने आप को साफ करते जाएंगे तो विकृति इकट्ठी नहीं हो पाएगी। नहीं तो कई बार इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है वो कि चाहते हुए भी अर्जुन यही प्रश्न करता है कि प्रभु ये बताइए कि बिना चाहते हुए भी व्यक्ति क्यों बार बार उसी में गिर जाता है। यही प्रश्न है, सबसे बड़ा हाँ, प्रश्न है। तो उन्होंने कहा, तो ये पूरा प्रश्न इसका पूरा उत्तर जो तीसरा अध्याय है उसमें 36वें श्लोक से लेके 40वें तक यही आता है कि इतना स्ट्रांग हो जाता है कि न चाहते हुए भी व्यक्ति बार बार क्यों गिर जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये जो है बहुत ही बलशाली है, जो राग है, जो रजोगुण है, वो भ्रमित करता रहता है। इस तरीके से जैसे ढका हुआ होता है, जो गर्भ है वो जेर से जैसे ढका हुआ होता है, जैसे अग्नि धूम से ढकी हुई होती है, उसी तरह से जो मनुष्य के अंदर की प्रज्ञा है वो तरह तरह के रजोगुण से, उसकी प्रवृत्तियों से ढक जाती है। तो उससे उसको अगर आप दूर कर लेंगे और अपने ज्ञान को मुक्त कर लेंगे इंद्रियों आदि के प्रभाव से, तो फिर आप देख पाएंगे रास्ता। तो यही प्रश्न आने वाला है तीसरे अध्याय में भी 2-3 अंकों के बाद। और ध्यान योग कैसे रोज रोज करते रहे जिससे अपने आप को मुक्त रख पाए, तो छठवां अध्याय पूरा है, वो बताता ही पूरी प्रक्रिया है कि कैसे अपने आप को प्योरीफाई करते चले। तो गीता पूरी प्रोसेस है, मतलब शुरू से अगर लास्ट तक चला जाए तो खुद व्यक्ति अपने आप जान जाएगा कि कहाँ समस्या है और कहाँ समाधान है। नहीं, बहुत सुंदर सर। हम तो सर आपके आचरण को देख के समझ आते हैं कि आपका गीता की हर चीज बड़ी बैलेंसिंग कर रखी है सर आपने। हम तो चाहते हैं कि वो चीज हमें भी कहीं ना कहीं आए सर। चलिए, आदरणीय पीएम सच्चन साहब से निवेदन करते हैं कि वो 2 शब्द धन्यवाद के दें। आदरणीय पीएम सच्चन साहब। डॉक्टर भदौरिया ने बहुत ही सुंदर शब्दों में गीता का जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत सी समस्याओं को हल करता है। एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूँ, धन्यवाद पूरा करने से पहले। डॉक्टर भदौरिया, हम लोगों की जो जितनी चेतना है वो ये कहती है कि ये 10% है, 90% अवचेतन है। तो क्या जो अवचेतन और निश्चेतन की स्थिति है उससे जो हमारे कर्म, संचित कर्म है वहां, उससे जो हमारा एक्शन गाइडेड होता है, क्या उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं? इस पे तो गुरु जी का, श्री राम शर्माचार्य जी का पूरा एक बड़ा ग्रंथ है मोटा, चेतन अवचेतन और अचेतन करके, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस का। तो एक बार मैं गया था मथुरा वाली लाइब्रेरी में, तो उसको भी पढ़ने का समय मिला। और फ्राइड ने और बाद में एडलर और जुंग ने उस पर बहुत काम भी किया है कि जो मनोजगत पर सबकॉन्शियस जो हमारा जगत है उसका कितना प्रभाव पड़ता है अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस का, वो बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमारे जो तमाम एक्ट्स होते हैं, जब हम बहुत बार व्यथित होते हैं, हमारे जो तमाम रिएक्शन होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए, बहुत तरह तरह के जो विचार हैं, तरह तरह की भावनाएं हैं, तरह तरह की ग्रंथियां हैं, इन सबके प्रभाव हमारे एक्ट्स पे, हमारे डिसीजन पे पड़ते हैं। तो जो बहुत बड़ी से बड़ी स्थिति पर पहुंचे हुए योगी होते हैं, वो एनालिसिस कर करके उन चीजों को देख पाते हैं। जो मनोविश्लेषक है, चिकित्सक है, वो भी कई बार देख पाते हैं। तो कुल मिला के कहानी पूरी देखने की, अपने आप को प्रशिक्षित करने की और लगे रहने की है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पाएठ, जो कबीरदास जी कहते हैं। तो मैं किनारे बैठ करके देखता रह गया, जिसने जो डूबा वो जो है जान गया। तो कहने का मतलब ये कि ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें जितना आप घुसेंगे, बहुत अगाध क्षेत्र। हम तो आइंस्टाइन वगैरह भी 10-12% पर पहुंच पाए थे। बहुत अगाध क्षेत्र है, निश्चित रूप से उसमें जितना घुसेंगे आप उतना प्राप्त कर पाएंगे। जी, बहुत सुंदर ढंग से आपने व्याख्या की है और हम पूरे ग्रुप की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि ऐसे ही आप अगले जो एपिसोड्स होंगे ऐसे ही हम लोग को मार्गदर्शन करेंगे और ऐसे ही हमारा ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। धन्यवाद। आभार।
धन्यवाद आदरणीय पीएम शिक्षण साहब और धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस बोधिया साहब। और जैसा कि हम एक विचार के साथ और फिर बाद में अनम्यूट करके 3 बार ओम करते हैं, तो आज का विचार है जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए सबसे खराब है, और उन लोगों के लिए सबसे खराब है जो इसकी आलोचना कर रहे हैं। जीवन आनंद के लिए। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। शांति 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 शांति। शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा